हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे सबा के व्लॉग की वल्गैरिटी के ऊपर। हम बिल्कुल डे बाय डे हर गुजरता दिन जो है वो वल्गर बनता जा रहा है। पता नहीं क्यों वो फैमिली कंटेंट को जो है वो कपल कंटेंट पे लेके जाने पर है। उसको लगता है वो बहुत क्यूट लगती है और बहुत मासूम लगती है सब कुछ करते हुए। इंतहाई वल्गर कंटेंट लगता है, सीरियसली बिल्कुल भी क्यूट काट कच भी नहीं लगता है। और जो तुम बेचोगी उसका रिएक्शन मिलेगा, सीधा सिंपल सी बात है। हमारी अगर काफी लोग कहेंगे, जो इनके अंधभक्त वाक्य कहेंगे तुम्हारी सोच गंदी। हाँ तो भाई आप उसमें जाओ, उसमें जाके पॉजिटिव चीजें ढूंढो और कमेंट करो। हमने आपको मना नहीं किया ना, हमने रोका है, तो फिर हमें भी कोई रोकने का हक रखता नहीं है, ठीक है। तो भाई बात करेंगे हम सबा के इस वाले ब्लॉग पर, ठीक है। जो लास्ट वाला ब्लॉग था ना, उसका आधा पार्ट रह गया था। उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया, तो थोड़े से इधर उधर जिंदगी हो गई थी, तो फिर मेरा वो ब्लॉग का आधा पार्ट नहीं बना। देन उसके बाद फिर कॉफ़ी का व्लॉग मैंने देखा था। मैंने कहा था ना मैं कॉफ़ी का पॉडकास्ट देखने वाली थी, कॉफ़ी का पॉडकास्ट आ गया था, कॉफ़ी का पॉडकास्ट मैंने देखा है। भाई कॉफ़ी को ना, वो मुझे लग रहा है वो ज़्यादातर जो उसका जा रहा है ना रिएक्शन, वो एक कॉफ़ी पे जा रहा है, वो एक आज की चाय पे जा रहा है। क्योंकि आजकल आज की चाय भी जो ना वो सभा के ऊपर काफ़ी पॉडकास्ट बना रही है, जो कि बिल्कुल अप टू डेट बन रही है उसकी पॉडकास्ट भी। तो कहीं ना कहीं उसका रिप्लाई कॉफ़ी को भी जा रहा है। काफ़ी लोगों को लगता है वो कॉफ़ी को टारगेट करती है, लेकिन वो बहुत बंद अल्फाजों में आज की चाय को भी टारगेट कर देती है। क्योंकि मैंने दोनों की पॉडकास्ट आज तो सुनी है, हो सकता है कुछ सिमिलर चीज़ें आपको मिल जाए सुनने को, लेकिन कोशिश ये होगी कि कुछ ऐसा सिमिलर ना हो। एक चीज़ जो मुझे कॉफ़ी की पॉडकास्ट से मिली थी वो ये था, उसने जो ना नोट कर लिया था उसके शैम्पू को, जो उसके शैम्पू का हाथ में था। भाई देखो, मैं ये इतनी बारीक चीज़ें, क्योंकि मैंने उसका शैम्पू नोट की नहीं किया था ना, मेरा ना उसकी शैम्पू पे नजर गई, ना मैंने उस शैम्पू का जिक्र किया। लेकिन भाई कॉफ़ी की नज़र चली गई थी, और कॉफ़ी ने जो उसके शैम्पू को नोट किया ना, तो बाबा भाई सही बात है। मतलब वो प्रोडक्ट्स, मैंने हमेशा कहा, वो जो प्रोडक्ट्स आपको बेचते हैं वो ये अपनी ज़िंदगी में खुद नहीं यूज़ करते हैं। जो इन्फ्लुएंसर, जो रियल इन्फ्लुएंसर बोलो, बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में उस प्रोडक्ट का यूज़ रखते हैं। वो सिर्फ आपको बेच रहे होते हैं, बाकी अपनी वो हाई फाई ब्रांड्स की प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों आपको 200 रुपए की सरोजनी मार्केट वाले चप्पल बेचने वाले लोग क्यों गुची के ब्रांड्स के चप्पल के पीछे पागल हैं? तो उसकी वजह यही है कि वो आपको 200 के पीछे लगाकर खुद को 2 लाख के चाहिए, इसीलिए वो पहले आपको पूछ रहे जाओ 200 रुपए वाले चप्पल देखो। तो अपनी वीडियोस में ना ये आजकल कॉफ़ी को काफ़ी हद तक रिप्लाई देती है। वो कॉफ़ी के पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वैलिड होते हैं भाई, बंदी के पॉइंट्स बहुत वैलिड होते हैं। तो उसने काफ़ी बार जो है वो कॉफ़ी से इंटरेक्शन उसकी रही है। मतलब कॉफी की फैन तो वो भी होगी। अगर वो कभी कभार अपने आप को भूल जाती होगी ना, सभा की जहाँ नहीं है, तो वो बड़े इंजॉयमेंट से जो ना कॉफी की पॉडकास्ट सुनती होगी। क्योंकि वो लड़की जिस हिसाब से पॉडकास्ट करती है ना, काफी लोगों को बदतमीज वगैरह लगती है, लेकिन मुझे उसकी पॉडकास्ट काफी अच्छी लगती है यार, सुनने में मजा आता है। मतलब बंदी में टैलेंट तो है, मानना तो है भाई, बंदी में टैलेंट बहुत है। तो मुझे लगता है वो भी इंजॉय करने बैठ जाती होगी। फिर उसको याद आता होगा, हाँ ये जिसके बारे में बात करी वो तो मैं ही है। तो फिर उसको बुरा लग जाता है, फिर वो अपने वीडियो में आके जो है रिप्लाई कर देती है। तो अपनी वीडियो के शुरू में उसने कह दिया हमारे जिम का जो है वो फर्स्ट डे लास्ट डे नहीं बना, क्योंकि वो रिप्लाई जो था वो कहीं ना कहीं कॉफी को ही दिया जा रहा था। क्योंकि काफी लोग कॉफी हो गई, काफी सारे लोगों ने इसके जिम के ऊपर कमेंट किए थे कि जिम का फर्स्ट डे लास्ट डे बनने वाला है ये वो। तो बहन फिर बच्ची बनने की शुरुआत करती है। तो बच्ची बनने के लिए बोलती है मैं एक क्लिप लेती हूँ, फिर मैं खोती हूँ, फिर मैं दूसरा क्लिप लेती हूँ, फिर मैं खोती हूँ। मतलब क्यों अपने आप को इतना गलतियों का पीकर बता रही हो? मतलब क्यों इतना ज्यादा अपने आप को खुद डिग्रेड करवा रही हो, इतना ज्यादा ट्रोल करवा रही हो, बहुत ज्यादा अपने आप को गलत। भाई ठीक है, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन तुम जितना अपने आप को डम्प दिखा रही हो, इतना कोई डम्प भी नहीं होता है, सीरियसली। ऐसे बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे जो इतना डम्प होते हैं। मतलब इस एज में आके भी इतना जो है वो अपने आप को बच्चा दिखाना, और घर में आपके कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, फिर भी आपकी चीजें खो जाती है। भाई कैसे खो जाती हैं? मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता। मेरे घर में दो अफलातून है मेरे पास, ठीक है। वो अफलातून मेरी चीजें ऊपर से लेके पाताल से लेके जो ना, वो जहाँ बोलो ना जमीन का नीचे आखिरी वाला कोना ना, वहां तक खोल डालते हैं चीजें मेरी। मतलब ये हाल होता है मेरी चीजों का, फिर भी मुझे मिल जाती है। मेरा एक क्लिप है जो मैं एक क्लिप यूज कर रही हूँ, आई थिंक कुछ मैं 6 महीने से यूज कर रही हूँ। तो मुझे तो फिर सुघड़ बन का अवार्ड मिलना चाहिए था बाबा। जो लड़कियां अगर अपने क्लिप को जो है वो बहुत अच्छे से संभाल के रख रही है, तो उनको सिगरपन का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपना क्लिप जो है वो बचा के रख रही है। क्योंकि उससे तो क्लिप भी खो जाता है, और अगर आपसे क्लिप खो जाता है तो आप सबा बन जाओ। अच्छा, इसने ना लास्ट वाला व्लॉग था ना, उसमें कहा था आप सबा नहीं बनो फ्रेंड्स। तो भाई सबा नहीं बनो फ्रेंड्स। इतना लेट लेट तक खाना था, इतना लेट लेट तक मैं भी बन गई थी एक टाइम पे सबा। तो फिर जो मेरी हालत हुई थी ना, तो फिर वो मुझे पता है, क्योंकि इतना लेट टाइम तक खाना। अच्छा बोल दी गया, मैं रात को 2-2 बजे तक, जो सुबह 2-2 बजे तक मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं लेट नाश्ता करती हूँ, ठीक है। लेट नाश्ता करती हूँ, तो भाई तुम रात को 1:30 बजे तक, 1 बजे तक भी तो तुम्हारा कुछ ना कुछ चगड़ चगड़ चल रही होता है। तो कौन सी फास्टिंग बहन तुम्हारी? 12 घंटे की फास्टिंग बनी। अगर आपको वेट लॉस करने के लिए फास्टिंग चाहिए तो आपको 16 आवर्स, क्योंकि जो इसका वेट इस टाइम पे मुझे नजर आ रहा है ना, उस टाइम पे 16 और 8 वाला जो है ना वो चलता है ज्यादातर। तो कभी कभार तो जो है वो आपका वेट
18 to 6 वाला चल रहा होता है कि आप 18 घंटे भूखे रहो, 6 घंटे में आप अपना जो है डिनर ब्रेकफास्ट है वो ले लो, अपना स्नैक्स वगैरह जो भी लंच वगैरह जो भी आपको लेना है आप ले लो। तो ये सीन होता है। हाँ, तो भाई बहन जब जिम के लिए जा रही होती है तब वो बोलती है कि ये बहुत लंबा है, ये है, मैं इसको कटवा लूंगी, और मुझे कौन सा फैशन शो में जाना है। तो बहन फैशन शो में नहीं जाना तो फिर तुमने जाके एक दिन पहले जो है मॉल में जाके शॉपिंग क्यों की थी? पूरा जिम वेयर के लिए तुम आउटफिट्स लेकर आते। अच्छा, उस जिम वेयर के ऊपर वो बात याद आई थी मुझे, उसने जब वो जिम वेयर पहना था ना, जब उसने कहा कि मुझे नीचे इनर पहनना पड़ेगा, मतलब पूरों को 150 आवाम को तुमने ऐसे ही दिखा दिया, 1.5 लाख आवाम को, अब तुम्हें जाके जिम में जो है इनर पहनना पड़ेगा। अच्छा, वो काफ़ी था कि शर्ट्स बहुत छोटी हैं इसलिए शर्ट्स ऊपर चली जाती हैं जब ऐसे होते हैं। तो जो इनके अंधभक्त है ना, वो तो भाई वो जो उसने जुम्बा किया है इंतहाई, मैं बोलती हूँ अजीब ही किस्म का था। मतलब आप एक तरफ हिजाबी बन रही हो, मतलब चेहरा छुपाना ही सिर्फ आपके लिए, सर छुपाना ही जो आपके लिए, सिर्फ बाल छुपाना आपके लिए, सर छुपाना बाल छुपाना, पहले चेहरा छुपाना था, फिर सर छुपाना था, फिर बाल छुपाना था। मेन है बाल छुपाना ही सिर्फ आपके लिए हिजाब है, बाकी आप पूरा जिस्म जो है वो डांस डूंस सब करके दिखाओ, सब आपको जायज़ है। मतलब यार सीरियसली इतना, मतलब उस क्लिप को आप देखो तो मेरे को तो बड़ा अजीब लग रहा है भाई, मुझे सीरियसली पूरा वो कितना अजीब सा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे मेरी देखने की थिंकिंग ही गलत है, तो भाई अगर लोगों की भी थिंकिंग, अगर काफ़ी कमेंट्स तो मैंने रीड किए तो वहाँ पे लिखा हुआ था ये आप कैसे कर रही हो, आप कैसे कर सकते हो, आप खुद को हिजाबी बोलती हो, आप ऐसे डांस कैसे दिखा सकती हो, आप उम्रा करके आई हो, ये करके आई हो। तो भाई मुझे भी थोड़ा सा अजीब ही लगा है वो देखकर, अजीब नहीं बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा है वो जो उसने जुम्बा किया है ना। तो वो कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, चीज़ें ना मेरे मुंह में बैठ गई हैं। ये शेव का व्लॉग देख देख के मेरे मुंह में चीज़ें आ गई, उसकी चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी लेकिन मेरी चीज़ें खत्म नहीं होने की हैं। तो वो थोड़ा सा अजीब ही लगा। अच्छा, बहन जा रही होती तो बोलती मैं फैशन शो में थोड़ी जा रही हूँ। नहीं बहन, फिर भी आपको पूरा का पूरा आउटफिट सेम चाहिए होता है, पूरे की पूरी जाके शॉपिंग करके आई हो आप आउटफिट के लिए। मतलब खुद को खुद ही ट्रोल करना शुरू कर दिया, हमें ट्रोल करने की जरूरत ही नहीं रही है बिल्कुल भी। अच्छा जी भैया जी, होता क्या सीन है, जब लास्ट डे होता है, जब वो खाना शाना खा लेते हैं उसके बाद जाता है वो सभा जो है, नहीं सभा नहीं, खालिद जाता है मैच खेलने के लिए। जब वो मैच से रिटर्न आता है ना, तो बहन की वल्गरिटी जो ना वो वहीं से शुरू होती है। उस दफा मी टाइम पे लोगों ने ट्रोल किया था, इस दफा उसकी वल्गरिटी, उसको पता है वो बैक कैमरा शायद बगैर कपड़ों के मैं अंदर आऊं अंदर, भाई क्या दिखाना चाह रही हो, एक बार तुम दिखाई डालो ताकि ये भी सस्पेंस तुम खत्म ही कर डालो। तुम क्या बताना चाह रही हो कि तुम्हारे बीच में वो सब कुछ होता है जो एक नॉर्मल हाउस वाइफ के बीच में होता है, हाउस वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है, तुम वो दिखाना चाहे। अच्छा, उस दिन ना मुझे एक कमेंट आया था जब मैंने इस पर ये बात की थी ना, जब उसने मी टाइम वाला जब ये शो किया था, तब लोगों ने मुझे, एक बंदी ने कमेंट किया था, सबा को जो मिल रहा है ना वो तुम्हें नहीं मिल रहा है इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। तो बहन मुझे अगर मिल भी रहा है ना तो मैं उसको अपने प्राइवेट ही रख रहा है, मैं उसको पूरी दुनिया में आके नहीं बता रहा कि मेरे को आज मिल रहा है ना, मेरे को ये मिलता है, देखो मेरे हस्बैंड इस काबिल है। तो हमें ये दुनिया को बताना नहीं पड़ता है, उसको ये बताना क्यों पड़ रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पता है मुझे याद पड़ता है, मैंने ना रिसेंट इसके एक कमेंट में जो ना वो रीड किया था, एक कमेंट रीड किया था इसके कमेंट बॉक्स में, जहां पर उस बंदी का कमेंट मुझे बहुत घटिया लगा था कि यार ये कौन सा तरीका है बात करने का। उसने कहा तुमको बच्चा नहीं हो रहा ना तो तुम सनी का इलाज करो, तुम्हें सनी को शायद जो ना वो प्रॉब्लम है किसी चीज़ में। तो उसने और दूसरे तरीके से कमेंट किया था, मैं वो यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ। तो मुझे लगता है शायद उसने उस कमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया, और उस दिन के बाद से ही मैंने देखा है कि ये बहुत बार कोशिश करती है बताने की कि हमने बातें की है फ्रेंड्स, और हमने 4 बजे तक बातें की हैं फ्रेंड्स। तो ये कोशिश की है, उसमें वो बंदा बगैर कपड़ों के, ठीक है, वो मुझे फील हो रहा है क्योंकि वो अंदर कमेंट से, वो अंदर से बोल रहा है, वो चिल्ला रहा है, और वो अंदर कैमरा लेके बोलते आऊँ आऊँ। सनी भाई कह भी रहे हैं नहा तो लेना दो, लेकिन नहीं, वो उसको नहाते हुए भी दिखा देना, तो उसका बस नहीं चला था, वो कैमरा लेके चली जाती। मेरे को लगता है रिकॉर्ड कर ही लिया होगा, लेकिन फिर उसको याद आ गया होगा कि नहीं यार आ सकता है यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब अब इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सख्ती से रिएक्शन देता है, फ़ौरन आपकी वीडियो पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो इसीलिए उसने मुझे लगता है इस चीज़ को कट कर दिया। लेकिन जितना वो दिखा सकती है उसने दिखा दिया। पीछे पार्ट देखो, जब वो शीशे पे खड़ी होती है तो वो पीछे से बैक पे से जाता है। अच्छा, शर्ट वगैरह का तो नजर आया, अब नीचे क्या था ये मुझे समझ में नहीं आया, बट नीचे आई थिंक सो उसने पहना हुआ तो था, बट पता नहीं बाबा, कुछ भी दिखा सकते, कुछ भी कर सकते। मतलब यार मुझे अजीब सा ही कंटेंट लग रहा है ना, कि तुम ये कंटेंट क्यों, तुम्हें लड़ना है तुम बैठ के लड़ लो, आपस में लड़ लो, मना नहीं है, तुम लड़ना दिखा दो, तुम्हें लड़ाई दिखानी है चौक के दिखाओ। उसके बाद जो है वो जब जिम वाला सीन होता है तब वो बोलती है, जब वो नीचे उतर रहा होता है तो लेग्स वगैरह करके, तो बोलते हैं चाल बदल गई है, तो वो अपने ऊपर दोबारा कैमरा लेती है और बोलती है चाल, मतलब जिस सेंस में उसने बोला है वो सेंस हमें समझ में आया है, क्योंकि बच्चे तो हम हैं नहीं। और अगर आपको मेरी इस बात से एतराज़ हो तो आप जाओ और जाके उस व्लॉग को देखो, उस व्लॉग में आपको समझ में आ जाएगा वो जो सेंस जो उसने कैमरा अपनी तरफ मूव ऑन करके बोला है ना, तो आपको सेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको हमारी सोच गंदी नहीं लगेगी, फिर आपको वो व्लॉग ही वल्गर लगना शुरू हो जाएगा। इसके व्लॉग्स आए दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसे इसके व्लॉग्स में वल्गरिटी अब नजर आनी शुरू हो गई है, जो कि सीरियसली मुझे लगता है उसको 13+ या 18+ के टैग्स लगने चाहिए इसकी वीडियोस पे, कि 13+ वीडियो है, 13+ से कम बच्चे जो है इसकी व्लॉग ना देखे, क्योंकि मैंने बहुत सारी उसकी वो देखी स्टोरीज जहाँ पर छोटे बच्चे भी व्लॉग्स देख रहे होते हैं उसके।
तो या ये थोड़ा सा सवाल निशान बनता है। भाई तुम कट कर सकती हो, पूरी एडिटिंग जो है वो तुम्हारे अपने हाथ में होती है। तो अब तो तुम्हारे पास एडिटर भी है तो तुम उसको भी कट कर सकती हो। ये मुझे इनकी जो हाइपोक्रेसी कह लो, आप जो भी कह लो, एक तो ये हाइपोक्रेसी ना मुझे जिंदगी में नहीं अच्छा बोला जाता, तो ये मुझे समझ नहीं आती कि मतलब कि 1.5-2 लाख ऑडियंस तुम्हें देख रही है तो तुम्हें ठीक है, लेकिन तुम्हें जिम में 20-25 लोग जो तुम्हें देखेंगे तुम्हें उससे मसला है। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता है इनका कि मतलब कि 20-25 लोगों से तुमको मसला है, लेकिन पूरी दुनिया तुमको जिस हुलिया में देख रही है, वो जो उसने जुम्बा किया उसमें दुनिया ने क्या तुम्हारी चीज़ें नहीं देखी है? टी शर्ट तुम्हारी कहीं से लॉन्ग नहीं थी, वो जुम्बा का अगर आप पूरा का पूरा डांस देखो तो वो पूरा का पूरा एक तो डांस था, देन उसका पूरा के पूरा उसने अपना थोबड़ा हटा दिया, और उसके बाद जो उसका नीचे से हुलिया जो पूरा बेड़ा गर्क नजर आ रहा है। भाई हमारी सोच साफ है, ठीक है, हम लड़की को तो उस नज़र से नहीं देखेंगे, लेकिन ये यूट्यूब है, यहाँ पर हर कोई जो है वो आपको गंदी, मुझे ना ये यूट्यूबर्स का समझ में नहीं आता है कि एक तो आप चीज़ अपलोड कर रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो कि हमें जज ना किया जाए, चलो जजमेंट ना दिया जाए, हम पर कोई रिव्यू भी ना किया जाए, हम जो दिखा रहे हैं उस बस आंखें बंद करो, उनके अनभक्तों की तरह बोलो नहीं ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो प्रिंसेस है। अच्छा, प्रिंसेस के ऊपर से मुझे याद आया, जब ये जनाब आती हैं घर पर तो ये कहती हैं कि मेरी जो है इनर नहीं थी, रिजा तुम नहीं थी तो मुझे मेरा इनर भी नहीं मतलब तुम्हारी अपनी चीजें भी तुमने रिजा पे थोपी हुई है। जो बच्ची आई थिंक अभी एज मतलब कि वो एडल्ट हुई है, 18 अभी उसने क्रॉस किया है, तब उसको तुम्हारी चीजें पता है कि उसने कहाँ रखी, सोचो वो रिजा पे कितनी निर्भर है। मतलब भाई तुम, एक तो मैं बोलती हूँ जब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम जो है एक हाउस हेल्प पाई कर लो, ठीक है भाई, नहीं होता कोई बात नहीं, सब कमाते इसीलिए ही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत इसीलिए की जाती, कमाया इसीलिए किया जाता है ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर आसानियां लाओ। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप जो है वो अपनी जिंदगियों में आसानी ले आओ, कोई बात नहीं यार, हाउस हेल्प रख लो जो आपके पास 24 आवर्स है, आपके छोटे मोटे काम, लेकिन आप उस बच्ची पे निर्भर हो बिना पैसों के, जो उसको बंधवा मजदूर बनाकर तुमने रखा हुआ है, वो ठीक है। मतलब कि इतना ज्यादा प्रिंसेस मुझे नहीं लगता कोई भी होगा, मतलब इतना ज्यादा निर्भर कोई कैसे किसी पे हो सकता है कि वो बंदी नहीं है तो उसको उसके इनर भी नहीं मिल रहा, मतलब वो हर चीज वो रखती है, यानी ये हाल है ना। तभी तुमने बोला कि उसको नहीं मिल रही, तुम नहीं थी, तो मतलब इतना ये सब बचपना बनने की एक्ट है, ठीक है। इसके बाद अच्छा जी, अब मैंने देखा कि जो सनी साहब है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर दीपिका 2.0 चलता है, और जो है वो दीपिका 2.0 यहाँ पे भी चलता है, शुएब 2.0 यहाँ पे चलता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। सबा जो है वो शुएब की कॉपी है, और जो वो है ना अपना सनी है ना, वो दीपिका की कॉपी है। मतलब उसको डोरमेट बनना बड़ा पसंद है, पैम्परिंग तो खैर उसको भी बहुत पसंद है, लेकिन वो थोड़ा सा बेचारा झुक इसलिए जाता है क्योंकि पैसा उसके हाथ में है ना। तो बोलती है आज सनी बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि सनी को बहुत शौक है मैं उसको डब्बा भेजूं, और मैं उसको जो ना हाउस वाइफ की तरह डब्बा भेजूं। तो ये सनी का शौक है कि उसकी बीवी जो है वो हाउस वाइफ बन के रहे, क्योंकि शुएब को ये शौक नहीं था, ये शौक सब दीपिका को था। तो ये शौक इधर सबा उसको है, सनी को है कि सबा जो है वो हाउस वाइफ बन के बैठे और उसको डब्बा भेजे, और खाने में क्या भेजे उसको, प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक तो नहीं था, और इतना ज्यादा, जहां पर लोगों ने कमेंट भी किए हुए हैं कि आपने इतने ज्यादा काजू बादाम डाले हुए हैं, ये कितना ज्यादा मतलब एक बंदे के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो सकता है, और सीरियसली मुझे अफोर्ड, और बेचारी की मासूमियत देखो, बेचारी केले के लिए मासूम बन जाती है कि फ्रेंड्स हमारे पास केले नहीं है, ड्राई फ्रूट भर भर के निकला है। मतलब इनकी बेचारों की गरीबी चेक करो, मैं ये देखती हूँ कि यार गरीबी देखो, बेचारों के पास केले नहीं अफोर्ड हो रहे लेकिन ड्राई फ्रूट भर भर के निकल रहा है। ठीक है तुम्हारे पास ड्राई फ्रूट, लेकिन तुमने इतना भर भर के डाल दिया, ठीक ठाक मुट्ठी भर के इसने काजू बादाम और पिस्ता और इतना सब कुछ भर के, इतना हैवी शेक। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि यार इतना हैवी शेक जो है वो उसने बनाया, और भैया जी पीसना भी नहीं आ रहा। भाई तुम्हें भी पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, आधे घंटे में वो कभी भी नहीं होते। या तो इनको ओवरनाइट सोक कर दो तो वो बहुत ज़्यादा मतलब नरम हो जाते हैं, या तो अगर फिर तुम्हें एट अर्जेंट तुम्हें काम करना है तो फिर तुम्हें उसे पहले ऐसे मिक्सी में घुमा लो ताकि वो बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाए, देन उसके बाद तुम उसका शेक बना लोगे तो वो एक नॉर्मल, ये तो एक नॉर्मल थिंकिंग है ना। यानी मैंने कभी ड्राई फ्रूट के शेक्स नहीं बनाए, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं ये काम करूंगी तो मैं उसको ऐसे कर सकती हूँ। तो ये एक नॉर्मल दिमाग, एक नॉर्मल इंसान होता है ना, तो उसकी नॉर्मल सोच यही होती है। आपके लिए उसके लिए शेफ बनना आपके लिए लाजमी नहीं है, लेकिन ये अपने आप को, मैंने बहुत बार देखा ये अपने आप को जानबूझ के गलत दिखाती है, क्योंकि अब देख लो हर जगह तो वो जाके बोलती है, लोग अपनी गलतियां छुपाते हैं ना। मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे गलतियों से जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है मेरी गलतियां देख के, तो उसने हर वीडियो के अंदर अपनी गलतियां दिखाना शुरू कर दी और अपने आप को अपनी गलतियों पर ही मासूम बन जाती है कि मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, मैं तो ऐसी हूँ ना, आप सबा नहीं बनो। तो नहीं भाई, सबा किसी को भी नहीं बनना, इतनी जानबूझ के गलतियां कौन करेगा अपनी जिंदगी में। मैंने हमेशा कहा है गलतियां होती हैं इंसानों से, लेकिन जो इंसान रोजमर्रा पे गलती कर रहा है ना, तो समझो फिर वो जान के कर रहा है, सीधा सिंपल से। क्योंकि आप एक गलती से दोबारा सीख जाते हो, आप कोशिश करते हो कि वो गलती आपकी जिंदगी में दोबारा ना दोहराई जाए। लेकिन अगर आप एक गलती को बार बार दोहराए जा रहे हो तो मतलब आपको आदत हो गई है उस गलती को दोहराने की, और कुछ नहीं है। आपके अंदर का फंडा है ना वो आपको बैठने नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात भाई,
इसका देखना, एक व्लॉग है इसका, उसमें जब ये बोल रही है, मेरे ख्याल में ये वाला ही व्लॉग है, नहीं सिर्फ लास्ट वाला व्लॉग है, जहाँ पर ये बोल रही थी कि आज मुझे अकेले ही जो है अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। भाई कितना मेहनत वाला काम है। मुझे तो ये पता चला, मुझे तो ज़िंदगी में आज पता चला कि ये जो पार्सल जो अनबॉक्स होते हैं वो कितनी मेहनत वाले काम है। मतलब यार इतना ज़्यादा, मतलब कौन अपने आप को बिजी दिखा सकता है। देन अच्छा, इसी चीज़ में निकल रहा होता जब ये अपना शूट कर रही होती है इस व्लॉग में, कपड़े पहन के जब वो शूट वगैरह कर रही होती है। अच्छा, कपड़े के ऊपर याद आया, ये जिम से आती है बंदी ना ही नहीं है, इसने उसी कपड़ों में जो है वो शेक बनाया है, उसी कपड़ों में सोफे पे बैठ रही है, उसी कपड़ों में। मतलब इतनी ज़्यादा गंदे लेवल पे कौन हो, फिर लोग इतना सपोर्ट करने के लिए आ जाते। तुम किसी के नहाने पे, भाई वो देखो तो सही वो क्या प्रमोट कर रही है। जिम जाने के बाद आपको पता है, आप एसी में जिम जाओ, कहीं भी जाओ, आपके जिस्म पे पसीना बदबू इंतहा से ज़्यादा आती है। ठीक है, वहाँ से आपको जम्स लगने के बहुत ज़्यादा टारगेट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, हर कोई स्वेट हो रहा होता है, हर किसी का पसीना अलग हो रहा होता है, किसी के जम्स आपको लग रहे होते हैं। तो जिम से आन के तो नहाना और वो जिम के कपड़े फ़ौरन चेंज करना वो तो लाजमी है यार। क्योंकि मैंने भी जितनी बार जिम ज्वाइन किया, मतलब आप खुद भी नहीं पॉसिबल है आपके लिए रहना उस कपड़ों में। आपको आके फ़ौरन वॉशरूम जाना होता है कि नहीं यार, पहले मैं वॉशरूम जाऊँ, पहले मैं इन कपड़ों को उतारूँ, मैं फ्रेशन अप हूँ। और चाहे अगर वॉश करने सर वॉश करना है तो सर वॉश करे बंदा, नहीं तो भाई जिस्म पे पानी एक पूरा बहाना है, पूरा पसीना निकालना है, सोप वगैरह जो भी यूज़ करना है करके अपने आप को फ्रेशन अप करके ही बाहर आना है, ताकि आप अपने आप को फ्रेश फील करते हो। मैंने तो कभी भी इस तरीके से, मैं कभी भी फ्रेश नहीं फील कर सकती खुद को जिम के कपड़ों में, कि मैं आऊँ और मैं जिम के कपड़ों में नॉर्मली मैं काम करती हूँ। हालांकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, बट मैं सब कुछ साइड में करके, भाई पहले शॉवर है उसके बाद है। क्योंकि नहीं, आपको खुद नहीं पसंद है, आपको किसी और को अच्छा नहीं दिखा ना, आपकी खुद की पसंद के ऊपर आपको खुद को पता है कि आपको नहीं मजा आता है। लेकिन भाई उसने पूरा शेक बना लिया, कितनी देर घूमती रही, पता नहीं जब उसने कपड़े चेंज किए तब भी उसने नहाया कि वो पसीना सूख गया, उसी के ऊपर कपड़ा है। जी भी हाल है भाई, पता नहीं आता इनको, कुछ समझ नहीं आता है ना। तो बहरहाल जो है वो कपड़ों में इसने किया, उसके बाद बोला कि अम्मी को मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और अम्मी मुझे कितने टाइम से मार्केट चलने का। हाँ बहन, तुम बहुत बिजी हो, बहुत ज़्यादा ही बिजी हो। और अगर अभी हम बोलेंगे ना ये बिजी है, तो लोग इनके आ जाएंगे हमको डिफेंड करने के लिए, हमको बड़ा करक हमको बातें सुनाएंगे बैठ के कि ये बहुत बिजी है, तुमको क्या पता, तुम तो झलते हो। हाँ भाई हाँ, एक कपड़ा अगर शीशे को लगाना है तो उसको बिजी बोलते हैं, एक जो है सिर्फ दिखावे के लिए फ्लोर साफ करना है उसको बिजी, सिर्फ दिखावे के लिए होता है। मैंने उस बार भी इसको एक्सपोज किया था कि जैसे ही कैमरा दोबारा मुड़ के जाता है, काम रुखसानाबाजी कर रही होती है, काम इसके हेल्पर करने शुरू कर देते हैं, ये हट जाती है, सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए होता है, कैमरे के लिए दो पोचे लगा देती है, और उसके बाद दोबारा कैमरा पलट के जाता है तो वो दूसरा बंदा काम कर रहा होता है उसकी जगह पे, वो हट जाती है, उससे काम नहीं होता। और ठीक है, वो काम करे भी क्यों, मैं यही बोलती हूँ, तुमको इतना दिखाना ही क्यों, तुम क्यों करो, तुम अफोर्ड कर सकती हो, तुम हाउस हेल्पर्स उनके अफोर्ड कर सकती हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बंदा मेहनत अपने ही उसके लिए करता है, अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए करता है। तो तुम्हारी तुम्हारी ये मेहनत, कोई नहीं बोलता कि तुम झाड़ू पोछे करते हुए लोगों को दिखो, बट तुम बिजी होने का रोना भी ना रो ना, तुम्हारी जिंदगी में अलग ही रोना चल रहा होता है। मैं बिजी हूँ ना फ्रेंड, इसलिए मैं अम्मी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। भाई साहब जी, अभी करे 3 दिन पुराना ब्लॉग जाओ ना, 2 दिन पुराना ब्लॉग जाओ, अम्मी के साथ उधर बैठी हुई थी ये मॉल में। फिर तो ये इसको समझ नहीं आता, उसको शॉपिंग नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैंने अगर उसको शॉपिंग नहीं बोलते हैं तो अम्मी के साथ बहुत दिन से शॉपिंग करने को नहीं जा सकी फ्रेंड्स, तो इसलिए फिर आज अम्मी को टाइम दे दिया, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा है फ्रेंड्स, हमको तो होटल में जाके बार बार खाना होता है ना फ्रेंड्स। अच्छा, और भी बहुत कुछ था। मुझे पता है मुझके जो अंधभक्त है ना, वो अब मेरे कमेंट सेक्शन में आकर उन्होंने भर भर के मुझे बातें सुनानी है, लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं दिखती ना, कोई अच्छी चीज़ दिखती नहीं है उसके व्लॉग में। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा हो, जैसे अभी रिसेंट व्लॉग में मुझे उसकी एक चीज़ अच्छी लगी थी कि जो उन्होंने खाना बनवाया था, जो पूरी थाली बनाई थी वो जाकर उन्होंने गरीबों में बांट दी। काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि आप उन गरीबों की शक्ल दिखा रहे हो, हाँ ठीक है ब्लर कर सकती थी, बट लेकिन एक अच्छी चीज़ उसने अपने व्लॉग में दिखाई है। वो मैंने हमेशा कहा है कि अगर वो देने वाला अगर कोई इन्फ्लुएंसर दिखा रहा है तो आप उससे मोटिवेशन हो, ना कि आप ये चीज़ से देखो कि वो अपनी बड़ाई दिखा रहा नहीं यार, उससे मोटिवेट होकर देखो, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अगर किसी को दे रहे हैं तो हमसे भी हमारी जितनी औकात हो, हमारी जितनी पहुंच हो, हम दूसरों की हेल्प करें। अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी को देते हुए दिखा रहा है तो हमें उस चीज़ को एज अ पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि नहीं, वो एज अ पॉजिटिव वे में जो है वो दिखा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी और भी बातें रह गई हैं, लेकिन मैं उनको अब अगेन नेक्स्ट व्लॉग में जो है कवर अप करूँगी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे व्लॉग्स हो जाते हैं। 30-30 मिनट का पॉडकास्ट हो जाएगा, कौन सुनेगा 30 मिनट का पॉडकास्ट। आप लोगों में हिम्मत है 30 मिनट के पॉडकास्ट सुनने की? मुझे 30 मिनट झेलने की तो मुझे बताना, तो मैं 30-30 मिनट के पॉडकास्ट बना दूंगी। अच्छा जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और कोई भी कमेंट हो, जो भी आपकी ओपिनियन हो, लाजमी शेयर करा करो यार। कमेंट से मुझे काफ़ी मुझे अक्ल मिलती है, सीरियसली मैं कमेंट से काफ़ी कुछ सीखती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट किया करो मुझे, लाजमी लाजमी कमेंट, कोई भी कमेंट, किसी भी पॉइंट को लेके, किसी भी बात को लेकर कमेंट किया करो। अब काफ़ी लोग बोलेंगे एंगेजमेंट, हाँ भाई एंगेजमेंट भी बढ़ती है, आपके कमेंट्स लाइक जितने होते हैं आपकी एंगेजमेंट आपकी वीडियोज़ पर उतनी अच्छी बनती है। तो भाई कमेंट एंगेजमेंट तो चाहिए ही ना चैनल पे। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ कि फ्रेंड्स मुझे नहीं चाहिए एंगेजमेंट और मैं फिर भी भीख मांगूंगी, मैंने चाहिए एंगेजमेंट, मुझे चाहिए व्यूज़, ठीक है भाई। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।